बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा छठी में जिस पाठ का अध्ययन हमने किया है, पन्ना नंबर 103 पर आम की बगिया इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि आम की बगिया में आम खाने का उत्सव मनाया जा रहा था। गांव के सभी बच्चे उसमें शामिल हुए थे, रंग बिरंगे फटे हुए कपड़े पहनकर, और माली दादा भी बच्चों को बिठाकर बाल्टियां भर भर कर आम उनके सामने रख रहे थे और बच्चे बड़े मज़े से आम खा रहे थे। मीठे रसीले आम, कोई गिनती नहीं और कोई मनाही नहीं। किसी के मुंह से रस टपक रहा था तो किसी के हाथों से आम चूसते तो रस की पिचकारियाँ छूटती। एक दूसरे के ऊपर रस गिराते आनंदित होते। गुठलियों का ढेर बढ़ रहा था। माली दादा हंसते हुए कह रहे थे, खूब खाओ, जी भरकर खाओ, जितना भी चाहे खाओ, मेरे सन की दोस्त की बगिया के आम है। यहाँ तक जहाँ माली दादा सन की दोस्त का जिक्र करते हैं आगे, तभी आम मुंह की ओर बढ़ाते हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, माली दादा आप किस सन की दोस्त की बात कर रहे हैं? तो माली दादा कहते हैं, बेटा तुम तो पहली बार ये आम खा रहे हो ना। 7 वर्ष बाद लौटा है तुम्हारा पिता इस गांव में, तुम्हें वह कहानी नहीं पता, आज मैं सुनाता हूँ। और माली दादा ने क्या क्या बच्चों को कहा, 7 वर्ष पहली कहानी है, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। कुछ बड़े बूढ़े भी बच्चों के हर्ष उल्लास से आनंदित हो रहे थे, उनके कान भी खड़े हो गए थे और इस कहानी को सुनने के लिए बच्चे बूढ़े आनंदित हो रहे थे और माली दादा की ओर अपने कान खड़े करके सुनते हैं। माली दादा तो इस तरह रस में डूबे बोल रहे थे। माली दादा भी बस आम खाने जैसे रस में डूबकर बोल रहे थे, मानो गुठलियों का इतना बड़ा ढेर उन्हीं के आम चूसने से इकट्ठा हुआ है। देखो, माली दादा ने कहा कि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आम चूसने की वजह से इकट्ठा हुआ है। 20 वर्ष पहले की बात है, मेरा एक मित्र था, हसमुख, परिश्रमी और बड़े परिवार का मुखिया। एक बार किसी काम से शहर गया। देखो, उनका एक मित्र था जो हसमुख था, परिश्रमी था, मेहनती था, और एक बार वो क्या किया, काम के लिए शहर गया। वहाँ से ले आया कुछ आम। घर में खाने वाले अधिक होने से सबके हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आया। खाने वाले आम को ज़्यादा होने से सबके हिस्से को एक एक टुकड़ा आया। आम खाने की खुशी कम हुई, कम हिस्सा मिलने का कोहराम ज़्यादा मचा। बेटे नाराज हुए, बहुओं ने मुंह फुलाया और बच्चों ने की और आम खाने की जिद। इस तरह से उस काम इंसान ज़्यादा और आम कम, उसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ा, सहना पड़ा। आगे बस उसे न जाने क्या सूझी कि आम की एक एक गुठली को डलिया में सहेज कर रखा, कुएं पर ले जाकर उन्हें धोया। देखो, उसने क्या किया, सबने जो आम खाए थे ना, वो आम की एक एक गुठलियाँ डलिया में डाल दी, यानी टोपली में डाल दी, और उसे सहेज कर अच्छी तरह से कुएं पर लेकर जाकर उन्हें उस गुठलियों को धोया। वही गड्ढे खोद कर गुठलियाँ बो दिया और उसने वो गुठलियाँ, धोई हुई गुठलियाँ वहीं पर बो दी, यानी उसे लगाया। उसी दिन से वो आम के मौसम में गांव भर में घूम घूम कर गुठलियाँ इकट्ठी करने लगा। और उस मौसम में वो क्या करता था, गांव में घूमकर गुठलियाँ इकट्ठी करने लगा, गड्ढे खोद कर बोता रहा। और वो क्या करता, गुठलियाँ मिलने के बाद गड्ढा यानी खोद कर उसे लगाता। वर्षा होती, कोपले फूटती, लाल लाल कोपले, सूर्य की पहली किरण के रंग की। वर्षा होने के बाद उसे कोपले फूटने लगी, लाल लाल रंग की कोपले उस गुठलियों को बोने की वजह से आने लगी। कोपले बड़ी हुई, पौधे बने, पौधे बड़े हुए, पेड़ बने, हवा में सरसर झूमते, अपने जनक का धन्यवाद करते। पौधे बड़े हो गए, पेड़ बड़े हो गए, हवा से झरझर झूमते हुए पेड़ अपना जनक का, यानी जिसने वो लगाया उसका धन्यवाद करते। कोयल कूकती, धीरे धीरे आमों की छोटी सी बगिया
विस्तार पाती और धीरे धीरे यह आम की बगिया विस्तार पाने लगी, बड़े होने लगी, उसे आम लाने लगे। उसकी पूजा में कमी न आई, हर वर्ष नई गुठलियाँ डालता और पशु पक्षियों से उन नन्ही कोपलों की रक्षा करता। हर वर्ष नई गुठलियाँ डाल देता बगीचे में और पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करता। किसकी? कोपलों की। लोग उसे सनकी कहते। घर के लोग नाखुशी जताते थे। घर के लोग नाखुशी जताते थे, बाहर के लोग उसे सनकी कहते थे। दूसरों की जूठन उठाते फिरते हैं, पर वह सुनता तब न। बगिया के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए घर में सोना भी छोड़ दिया। दिन दोपहरी कोई यात्रा गुजरता तो उसे कुएं का ठंडा जल पिलाता। देखो, उस रास्ते से कोई यात्री जाता तो उसे ठंडा जल पिलाता था। आम के घने पेड़ों की छाया में खाट डाल देता। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए जाते। वह कहता, इस बगिया को आशीर्वाद दो। यह कब इस बगिया को आशीर्वाद दो, यह खूब फूले फले। इस तरह से आगे वो जो यात्री वहाँ से गुजरते उनको पानी पिलाता, बगिया आम के पेड़ के नीचे बैठा देता और उन्हें कहता कि सिर्फ इस बगिया को बढ़ने फूलने का आशीर्वाद दे। आगे कुछ ही वर्षों में उनकी आशा लता में फूल आए। कुछ ही दिनों में उन्होंने जो परिश्रम लिया था, मेहनत की थी, उसकी आशा लता में फूल आए। आम के पेड़ों पर पहला बौर फूटा और बड़े हुए आम के पेड़ पर पहला बौर फूटा। बौर यानी तौर। सुगंध से पूरा गांव महक उठा। कोयल ने कुक कुक चारों ओर खबर कर दी, आम के बौर आ गया है। कोयल ने कुक कुक करके चारों ओर खबर दी कि आम में बौर आ गया है, आम में बौर आ गया है। कुछ फल भी लगे छोटे छोटे, कच्चे पक्के, पर ज़्यादा नहीं। पहली साल कुछ फल कच्चे पक्के लगे पर ज़्यादा नहीं थे। दूसरा वर्ष तो निराला ही था। पेड़ों ने मानो एक दूसरे से होड़ लगा रखी थी। किसकी डालियाँ पर अधिक फल लगते हैं। आगे, मेरा दोस्त घर घर न्योता देता फिरा। सबसे पहले आम मेरे गांव के बच्चे खाएंगे, फिर खाएगा मेरा पूरा गांव। देखो, उस सन की व्यक्ति ने क्या कहा, इस आम को पहले मेरे गांव के बच्चे ही खाएंगे, फिर खाएगा मेरा पूरा गांव। घर घर से बच्चे आते, पेट भर उन मीठे फलों का रस चूसते। दिन भर वह धमाक चौकड़ी मचाते। बच्चे वहाँ पर बगीचे में आने के बाद पेट भर आम खाते, मीठे फलों का रस चूसते। दिन भर वह धमा चौकड़ी करने के बाद, उछल कूद करने के बाद, कभी किसी ने उन पेड़ों पर एक भी पत्थर नहीं फेंका। धमा चौकड़ी करते समय किसी भी बच्चे ने एक भी पत्थर उस पेड़ पर नहीं फेंका। आज मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। उसी परंपरा का निर्वाह माली दादा कर रहे, जो सन की उनके दोस्त ने लगाई थी। अपने दोस्त की दोस्ती के लिए माली दादा चुप हो गए। गांव के कई बड़े बूढ़े चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। देखो, सबको कहानी लगी कि भाई दोस्त ने, सन की दोस्त था लेकिन उसने कैसे हमारी व्यवस्था की, गांव वाले के लिए कितना अच्छा सोचा, उसने सभी को आम खिलाने के लिए क्या किया। माली दादा चुप हो गए। गांव के कई बड़े बूढ़े चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। आम के पेड़ झुम झुम कर सलामी दे रहे थे। बच्चों की आंखें गर्व से चमक रही थी। वे मन ही मन प्रण कर रहे थे, इस बगिया को प्राण रहते उजड़ने नहीं देंगे। और आम खाने के बाद, कहानी सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि बच्चों की आंखें गर्व से चमक रही थी। वे मन ही मन प्रण कर रहे थे। प्रण यानी प्रतिज्ञा कर रहे थे कि इस बगिया को प्राण रहते हुए हमारे शरीर में जब तक जान है, इसे हम उजड़ने नहीं देंगे। इस तरह से आम की बगिया इस पाठ का अध्ययन संयुक्ता लुथरा द्वारा, जो बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, इस कहानी का हमने अध्ययन किया। जैसे कि आम की बगिया किस तरह से उस सन की दोस्त ने इसे बढ़ाया, परिश्रम से, मेहनत से, और हमारी व्यवस्था की आम खाने की। और माली दादा ने जो कहानी कही उसके लिए उस के दोस्त के हम शुक्रगुजार है, आभार व्यक्त करते हैं कि इतने सारे आम हम मज़े के साथ खा रहे हैं। इस तरह से कक्षा 6 में हिंदी विषय को लेकर हमने आम की बगिया इस पाठ का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।